मेरी भावना ऐसी है, वार्ड नंबर 25 का जो धन आएगा, विकास आएगा, उसको मैं वार्ड नंबर 25 में ही लगाना चाहता हूँ। आज मेरे गांव में 400 पेंशनें हैं, किसी से कोई 2 पैसे का खर्चा नहीं होता है। पेंशनें बराबर बंधवाता हूँ, कुछ खर्चा भी करता हूँ और मुझे बड़ा शौक मिलता है, खुश रहता हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक के गांव शाहपुर ठटोई में, जहां हमारे साथ मौजूद है चौधरी ब्रजमोहन सिंह जी, और जो हाल फिलहाल में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 से तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ धन्यवाद सर, जुड़ने के नमस्कार। लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं चौधरी ब्रजमोहन सिंह, ग्राम पंचायत शाहपुर ठटोई प्रधानपति, वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूं। जो कुछ विकास कार्य क्षेत्र में होंगे उन्हें कराने की फुल कोशिश करूंगा और कराऊंगा। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आप प्रधानपति भी हैं, तो उस कार्यकाल में आपके द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराए गए, आप एक बार हमारी जनता को बताइए। हमारे द्वारा विकास कार्य कराए गए, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, 3-4 बारात घर, सभी स्कूलों की काया, 3 स्कूल है मेरे यहाँ, प्राइमरी जूनियर सभी की कायाकल्प, घर घर शौचालय, घर घर नल पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान के लिए मेरे यहाँ जमीन नहीं है, आगे क्षेत्र पंचायत में होगी तो मैं उसको भी पूर्ण कराऊंगा। तो जैसे कि आप पहले प्रधानपति रह चुके हैं, लेकिन अब आप जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको इस चुनाव में खड़ा होना चाहिए? मेरे मन में विचार ये आया, अब तक जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 25 से भये हैं, जो जीत कर गए, हमने भारी बहुमत से जिताए या जनता ने जिताए, उन्होंने हमारे विकास वार्ड नंबर 25 के जो विकास की धन है उनका अपने गांव में लगाकर, अपने दूसरे वार्डों में लगाकर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। मेरी भावना ऐसी है, वार्ड नंबर 25 का जो धन आएगा, विकास आएगा, उसको मैं वार्ड नंबर 25 में ही लगाना चाहता हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि वार्ड नंबर 25 की क्या सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है अभी? सबसे पहली समस्या, गांवों के बाहर सड़कों पर पानी चल रहा है, उस पानी की निकासी करानी है। कहीं कहीं खरंजाओं की समस्या है, उसको भी कराना है। कहीं कहीं पुलिया डरवानी है, गांवों में लाइट भी लगवानी है। गांवों में कुछ मेरी व्यवस्था है कि गांवों में मैंने सोच रखा है कि कहीं कहीं जैसे स्टेडियम है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी समस्या है सभी का, स्वास्थ्य की भी समस्या होनी चाहिए, सबका ही समाधान करूंगा। जी, जैसे कि हम बात करें अगर शिक्षा की, तो गांव में स्कूलों में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो बच्चों को झेलनी पड़ती हैं। तो शिक्षा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या-क्या चीजें हैं जो आप अपने क्षेत्र के बच्चों को मतलब शिक्षा के लिए करना चाहेंगे? जो शिक्षा के संबंध में मैं सोच रहा हूँ, मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने हाई स्कूल तक, इंटर तक विद्यालय भी रखा है और मुझे जानकारी है बच्चों के लिए कुछ प्रत्येक ग्राम सभा में एक विद्यालय भी होना चाहिए। उनकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उनमें फर्नीचर भी होना चाहिए। उनकी देखभाल के लिए मैं कोशिश करूंगा, सभी प्रधानों से मिलता जुलता रहूंगा कि उनकी अध्यापकों पर इतना कम से कम ध्यान रखें कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा। तो जैसे कि हम बात करें रोजगार की, तो गांव में मतलब रोजगारी की समस्या है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो अभी आपके गांव में कितने जैसे लोग हैं जो सरकार की योजना आती है उनसे जुड़े हुए हैं रोजगार को लेकर? मेरे गांव में 300 के लगभग रोजगार में जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से प्रत्येक गांव में हाट होनी चाहिए, पैठ जो कहते हैं, साग सब्जी की है। जो तालाब है इसमें मच्छी पालन भी होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी योजना है कि गवर्नमेंट की, उन्हें मैं आगे ले करके खड़ा हूंगा और आगे उन्हें बढ़ाऊंगा भी। तो मनरेगा का नाम अभी वर्तमान में बदल दिया गया है, तो क्या नाम रखा गया है उसका भी? बीबी राम जी नाम रखा हुआ है। ये भगवान राम के आदर्शों पर रखा हुआ है। अच्छा है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, हम खुश हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे कि हम बात करें वृद्धा पेंशन की और विधवा पेंशन की, बहुत सारी जरूरतमंद औरतें होती हैं जिनको ये पेंशन नहीं पहुंच पाती है, तो उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरे गांव में जब मैं प्रधानी को, मेरी पत्नी प्रधान है, मैं प्रधानपति हूँ, जब प्रधानी का चार्ज मिला उसके बाद उस तक समय तक 32 पेंशनें मेरे गांव में थी, वृद्धा, विकलांग और विधवा। जी, आज मेरे गांव में 400 पेंशनें हैं, किसी से कोई 2 पैसे का खर्चा नहीं होता है। पेंशनें बराबर बंधवाता हूँ, कुछ खर्चा भी करता हूँ
और मुझे बड़ा शौक मिलता है, खुश रहता हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। तो अभी वर्तमान में मतलब एक महीने की आय कितनी आ रही है वृद्धा पेंशन की, अगर हम बात करें तो उसकी? 1,000 रुपये, एक मंथ की आय एक मंथ की आय 1,000 रुपये। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। अभी आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या समस्या हैं जो देखने को मिल रही हैं अभी? स्वास्थ्य में कुछ हमारी पंचायतें ऐसी हैं, क्षेत्र पंचायत में वार्ड नंबर 25 में, उन्हें कुछ गांवों में स्वास्थ्य का कोई उपकेंद्र नहीं बना है, उसको भी बनवाने की कोशिश करेंगे। जी। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना रहता है कि जो नेता रहते हैं चुनाव के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं, तो आप किस तरीके से जनता से जुड़े रहेंगे? दूरी बना लेते हैं, एक बार जीतने के बाद फिर जनता के पास नहीं जाते। वो जो दूरी बनाते हैं वो उनके लिए ही दुखदाई है। जनता में मिलते जुलते रहोगे तो आगे विकास की और जनता की नजर में बने रहोगे, और जनता आपको आगे भी भविष्य में चाहेगी। जी। तो इसके बाद मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी जनता को कोई हमारे माध्यम से एक ऐसा संदेश देना चाहें कि कैसे वो आपके आने वाले चुनाव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें? ये आपका आशीर्वाद होगा, आप जैसे भी हमारी सहयोग करोगे हम आपके लिए धन्यवाद देंगे। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को बताया कि कैसे आप अगर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, तो क्या-क्या विकास कार्य हैं जो आपकी तरफ से जनता के लिए कराए जाएँगे। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।